सुनो। हाँ? अच्छा ये बताओ, ये गांधी जी के सर पे बाल क्यों नहीं थे? अरे क्योंकि वो सत्य बोलते थे। अच्छा, अब समझ में आया कि तुम औरतों के बाल क्यों लंबे होते हैं। सुनो, तुम रोज रोज ऊपर देखकर पत्थर क्यों मारते हो? अरे किसी ने मुझसे कहा था कि जोड़ी ऊपर से ही बनकर आती है। बात कुछ समझ न आए। सभी लोग सच सच बताना, आज कपड़े धोने वाले साबुन से कौन कौन नहाया? मोबाइल छोड़कर कहीं भी जाओ तो ऐसा लगता है केवल शरीर साथ आया है, आत्मा वहीं छूट गई है। होली आ गई है दोस्तों, तो रंगों से न डरें, अरे रंग बदलने वालों से डरें। अरे वो दौर गया जब कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता था, अब तो औरत ही कामयाब मर्द पे हाथ डालती है। शादीशुदा लोगों की अजीब परेशानी है, अरे त्योहार मनाए अब बीबी। आजकल लड़कियां लोकतंत्र की तरह हो गई हैं। अरे जिधर अच्छा ऑफर मिला उधर ही सरकार बना लेती हैं। ताजमहल इस बात का गवाह है कि औरतें मरने के बाद भी मर्द की जेब खाली करवा सकती हैं। सुनो जी, कल जो भिखारी आया था वो बहुत कमीना था। क्यों? अरे कल मैंने उसको खाना दिया था और आज वो कमीना मुझे किताब दे के गया है। अरे कौन सा किताब दे के गया है? यही कि खाना बनाना सीखे। खिचड़ी एक ऐसा डिश है जो लोगों के घरों में कम और दिमाग में ज्यादा पकती है। अरे भारत ने पहले पाकिस्तान को फाइनल से बाहर किया, अब फाइनल ही पाकिस्तान से बाहर हो गया। सुनो। हाँ? जरा एक गिलास पानी देना। क्या हुआ, प्यास लगी है? नहीं, गला चेक करना है, कहीं लीक तो नहीं है। मुझे तो होली पे रंगों की जरूरत नहीं पड़ती है, अरे लोग मेरी बातों से ही लाल पीले हो जाते हैं। कभी कभी मेरा नेट तो इतनी धीमी स्पीड से चलता है जैसे कोई बंदा उदास मन से अपनी बीबी को मायके से वापस ले जा रहा हो। मुझे एक बात समझ नहीं आती, अपनी बीबी रोए तो सर में दर्द होता है और दूसरे की बीबी रोए तो साला दिल में दर्द होता है। पहले की शादियों में घर की औरतें खाना बनाती थी और नाचने वाले बाहर से आते थे, और आजकल औरतें ही नाचती हैं, खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं। सुनो जी, कुछ चीजें सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती हैं, लेकिन फिर भी उसे करनी ही पड़ती है। हाँ, जैसे कि शादी। सुनो जी, आपने मुझ में ऐसा क्या देखा जो मुझसे ही शादी की? अरे कुछ नहीं, बस बचपन से ही शौक था मुझे बड़े पंगे लेने का। अरे डर तो सबको लगता है, कुंवारे अपनी माँ से डरते हैं और शादीशुदा बेचारे वो अपने बच्चों की माँ से डरते हैं। भारत में लगभग हर पुरुष की अपनी बीबी से नहीं बनती। ऐसी स्थिति में भी हम जनसंख्या में नंबर 1 पे आ गए हैं। सोचो अगर बनती होती तो क्या होता। मुझे एक बात समझ नहीं आती, होली तो रंगों से खेली जाती है, तो फिर लोग दारू क्यों पीते हैं? सुनो, 2 किलोमीटर ले लूं? अरे ठीक है, ले लो। 2 किलो है या 4 किलो, पर मेरा दिमाग न चाटो। अरे कम लूं या ज्यादा लूं, इसीलिए पूछ रही हूँ।
क्योंकि तुम्हें ही छीलना है। अरे अब भारत को फाइनल जीतने का एक आसान तरीका, टीम इंडिया बस ये सोचे कि सामने न्यूजीलैंड नहीं बल्कि साला पाकिस्तान है। काश नए साल की तरह हर साल बीबी भी बदली जाए तो कितना अच्छा होता। यार तू शादी कर ले मुझसे। सरकारी नौकरी है तुम्हारे पास? तेरा खुद का भाई बेरोजगार हो, तुझे सरकारी नौकरी वाला चाहिए। धूप दिखाई नहीं दे रही है आजकल, कहीं मोदी जी ने सूरज को बेच तो नहीं दिया। हेलो, हाँ? मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। सुनो जी, जब मैं हंसती हूँ तो आपको मैं कैसी लगती हूँ? अरे ऐसा लगता है जैसे नोकिया 1100 हैंग हो गया हो। एक बात हमेशा याद रखना, सब बीवियां दिल की बुरी नहीं होती हैं, कुछ का दिमाग भी खराब होता है। सुनो जी, ये नए साल का कैलेंडर है? हाँ, ये नए साल का कैलेंडर है। तो जरा देख के बताइए 26 जनवरी कब पड़ रहा है? अच्छा, हम भारतीयों का मूड ही ऐसा है, अगर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए तो लगता है पैसा बर्बाद हो गया। अरे मनचाहा जीवन साथी और जनरल डिब्बे में सीट सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है। सुनो जी, शादी के पहले आप मेरे लिए रोज गिफ्ट लाते थे, पर अब क्यों नहीं लाते? अरे पागल, तुमने किसी मछुआरे को मछली पकड़ने के बाद उसे दाना डालते हुए देखा है? बीबी भी कोई त्योहार से कम नहीं होती, हर 2-3 दिन में उसे मनानी ही पड़ती है। अच्छा, उल्लू भी एक ऐसा शब्द है जिसे बोलने पर मुंह भी उल्लू जैसा ही बन जाता है। बड़ी जल्दी ट्राई करके देखने लगे, देखा, लगते हो ना उल्लू जैसे। एक लड़का लड़की देखने गया तो घर वालों ने कहा, अरे जाओ अकेले में बात कर लो। तो लड़की शर्माते हुए बोली, भैया आप कितने भाई बहन हो? तो लड़का बोला, अभी तक तो 3 थे बहन, पर अब 4 हो गए हैं। चाहत तो मेरी देश चलाने की थी, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक चला रहा हूँ। यार ये बता, दुनिया के 2 सबसे बड़े घातक और खतरनाक हथियारों के नाम बता। दुनिया के 2 सबसे बड़े घातक और खतरनाक हथियारों के नाम? अबे बीबी के आंसू और पड़ोसन की स्माइल। एक टाइम था जब पति पत्नी एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे, और आजकल तो एक दूसरे की बीपी बढ़ाते हैं। सुनो, हाँ? अरे तमन्ना थी तुम्हारे हाथों का रुमाल बनने की, मगर तुम्हारा जुकाम देखकर मैंने अपना इरादा बदल दिया। कुछ औरतों को ये पता नहीं होता कि उनके पति इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आज भी कुंवारे भटक रहे हैं। ये साला बेलन भी एक विचित्र यंत्र है, इससे तो रोटियां गोल बनती हैं और बेचारे टेढ़े पति सीधे होते हैं। जीजा जी, साली और पत्नी में क्या अंतर होता है? अरे साली ब्यूटी होती है और पत्नी हमारी ड्यूटी होती है। इसी तरह साली पेंशन की तरह होती है और पत्नी एक टेंशन की तरह होती है। बीबी के सामने दूसरे औरत की तारीफ करना ऐसा समझो जैसे कि पेट्रोल पंप पे सिगरेट पी रहे हो। सुनो जी, क्या सुन रहे हो? अरे मोदी जी के मन की बात। अरे मेरी तो कभी नहीं सुनते। अरे जो तुम कहती हो ना, उसे मन की बात नहीं कहते हैं, उसे तो मन की भड़ास कहते हैं।
पुरानी फोटो देखकर मर्द अपने बाल मिस करते हैं और औरतें अपनी कमर। सुनो जी, आप मुझे सोने की चैन कब दोगे? अरे जब तुम मुझे चैन से सोने देगी तब। औरतों के कान में पहले ही से एक छेद होता है, ऊपर से ये 4-5 छेद और करवा लेती है, मगर सुनती किसी के बाप की भी नहीं।